नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी मिलती जुलती रचनाओं की श्रृंखला में आज मैं आई हूँ एक नए शब्द के साथ, और वो शब्द है काला। तो आज देखेंगे काला शब्द से कौन कौन सी रचनाएं किन किन लोगों ने की है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं पहली रचना के साथ। तो पहली रचना हमारे सामने है काला पहाड़। इस नाम से एक नाटक की रचना की गई है, और ये नाटक लिखा है किसने? तो सुदर्शन चोपड़ा ने लिखा है। काला पहाड़ एक नाटक है जो कि सुदर्शन चोपड़ा के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं, एक अगली रचना है काला मुंह। काला मुंह नाम से भी एक नाटक की रचना की गई है, जो कि ये नाटक लिखा है गोविंद चातक ने। किसने लिखा है? गोविंद चातक ने काला मुंह नाम से एक नाटक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं तो एक रचना हमारे सामने है काली बर्फ। ये कहानी विधा है, 1996 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था चंद्रकांता ने। किसने लिखा था? चंद्रकांता ने लिखा था। काली बर्फ नाम से एक कहानी की रचना की थी। और कब लिखा था? तो 1996 ईस्वी में लिखा था। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक रचना हमारे सामने है काला पानी। काला पानी नाम से जो रचना की गई थी, ये रचना की थी गुलशेर खां सानी ने। काला पानी नाम से इन्होंने एक रचना की थी। आगे बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो है भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल ने काला शब्द से एक रचना की थी जो है काला पहाड़। लेकिन ये क्या है? ये एक उपन्यास विधा है और 1999 ईस्वी में लिखा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक है काला पहाड़ नाम से नाटक जो कि सुदर्शन चोपड़ा ने लिखा है, और यहाँ पे अगर बात करें तो काला पहाड़ नाम से उपन्यास की रचना की गई है और 1999 में लिखी गई रचना है ये। और लिखा किसने है? तो भगवान दास मोरवाल ने लिखा है। तो इन दोनों रचनाओं को आप जो है याद रखिएगा कि काला पहाड़ नाम से दो लोगों ने रचनाएं की थी। एक लोगों ने नाटक लिखा था और एक लोगों ने उपन्यास लिखा था। नाटक जो लिखा था वो सुदर्शन चोपड़ा ने लिखा था, और उपन्यास की जो रचना की थी वो भगवान दास मोरवाल ने की थी। तो इस तरीके से इन्हें भी आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें कभी आप भूलें तो आप जब भी जहाँ पे भी आप नोट किए रहे आप उसको ओपन करके चीज़ों को फिर से याद कर सकते हैं। बार बार आपको मेरी वीडियोस पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कि कौन सी रचना है। तो अगली जो रचना है वो है काली आंधी। काली आंधी नाम से एक उपन्यास लिखा गया है जो कि 1974 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये रचना लिखी है कमलेश्वर ने। कमलेश्वर ने काली आंधी नाम से एक उपन्यास की रचना की थी। और कब लिखा था वो उपन्यास? 1974 में उस उपन्यास की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है काला कोलाज। काला कोलाज ये भी एक उपन्यास विधा है। 1989 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। लेकिन रचना करी किसने है? तो लिखा है कृष्ण बलदेव वैद्य ने। काला कोलाज नाम ने एक उपन्यास की रचना की है। आगे बढ़ते हैं तो एक लेखक हमारे सामने है कामता नाथ। कामता नाथ ने काला नाम से इन्होंने जो है कामता नाथ जी ने एक रचना की थी काल कथा। काल कथा नाम से एक उपन्यास इन्होंने लिखा था जो कि 1998 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि काल कथा नाम से जो उपन्यास लिखा गया था वो 1998 ईस्वी में लिखा गया था। और लिखा किसने था? कामता नाथ ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है हमारे सामने काला तीत। काला तीत ये भी उपन्यास है, 1982 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये रचना लिखी है विवेकी राय ने। काला तीत नाम से उपन्यास लिखा है। आगे बात करें तो अगली रचना हमारे सामने है काला हंस। ये एक कहानी है जो कि 1985 ईस्वी में लिखी गई है, और ये लिखा है शालिग्राम शुक्ल ने। काला हंस नाम से एक कहानी की रचना की है। किसने की है? शालिग्राम शुक्ल ने लिखी है 1985 ईस्वी में। सन को भी याद रख के चलिएगा। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है कालपात्र। और कालपात्र जो रचना है ये काव्य विधा है जो कि लिखा किसने है? तो श्री राम वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है।
और एक कालपात्र नाम से नाटक की रचना की गई है। जो नाटक लिखा है वो लिखा है रामेश्वर प्रेम ने। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कालपात्र दो लोगों की रचना है। एक तो काव्य विधा लिखी गई है कालपात्र नाम से, जो कि लिखा है श्री राम वर्मा ने, और एक जो है कालपात्र नाम से नाटक की रचना की गई है, जो कि रामेश्वर प्रेम के द्वारा लिखी गई रचना है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, काला पहाड़ नाम से दो लोगों ने रचना की है, एक नाटक विधा है और एक उपन्यास विधा। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने देखा कालपात्र नाम से दो रचनाएं की गई हैं, एक काव्य विधा है और एक नाटक विधा। तो काव्य जो है वो श्री राम वर्मा ने लिखा है और नाटक जो है वो रामेश्वर प्रेम के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं। एक रचना, अगली रचना हमारे सामने है काल कोठरी। काल कोठरी जो है ये एक नाटक है, 1991 ईस्वी में लिखा गया है और ये नाटक जो है वो लिखा गया है स्वदेश दीपक के द्वारा। स्वदेश दीपक ने एक नाटक की रचना की थी 1991 में, और 1991 में जो नाटक की रचना की थी उसका नाम था काल कोठरी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, अगली रचना है काले कारनामे। ये उपन्यास विधा है और ये 1950 ईस्वी में लिखी गई रचना है। लिखा किसने है? निराला ने लिखा है। किसने लिखा है ये? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये रचना की है। काले कारनामे नाम से इनकी उपन्यास विधा है। 1950 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है काला रजिस्टर। काला रजिस्टर नाम से एक कहानी की रचना की गई है और ये कहानी जो लिखी गई है वो 1975 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। और लिखा किसने है? तो रविंद्र कालिया ने जो है इसकी रचना की है, काला रजिस्टर, जो कि कहानी विधा है और ये 1975 ईस्वी में लिखा गया है। आगे बात करते हैं, अगली रचना है काला शुक्रवार। तो काला शुक्रवार नाम से एक कहानी लिखी गई है 2004 में। देखिए 2000 के बाद की मैं बार बार आपको अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि 2000 के बाद की जितनी भी रचनाएं हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, काला शुक्रवार नाम से जो कहानी लिखी गई है ये 2004 में लिखी गई है। कब लिखी गई है ये कहानी? तो 2004 में इस कहानी की रचना की गई है और लिखा किसने है? सुधा अरोड़ा ने जो है काला शुक्रवार नाम से एक कहानी की रचना की है। और यहाँ पे एक रचना आपको मिलेगी शुक्रवार, मैंने इसको साथ में रखा है। काला शुक्रवार नाम से जो रचना है वो है कहानी विधा, 2004 में लिखी गई है। लिखा है सुधा अरोड़ा ने। लेकिन बात करें, एक रचना है कि शुक्रवार, जो कि समाचार पत्र है। तो शुक्रवार नाम से जो समाचार पत्रिका है वो किसने मतलब समाचार पत्रिका को किसने लागू किया था? तो वो है विष्णु नागर के द्वारा। इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो विष्णु नागर जी हैं। बाद में मैं समाचार पत्र पत्रिकाओं पे भी मतलब जो है वीडियोस बनाऊंगी। तो अभी पहले ये जो टॉपिक चल रहा है मिलती जुलती रचनाओं का, जब ये खत्म होगा तो आगे भी और नई नई विधाओं पे चर्चा होगी, तो वहाँ पे फिर से इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। बट यहाँ पे साथ में दो रचनाएं आ गई थी तो मैंने यहाँ पे इनको साथ में ले लिया। देखिएगा, काला शुक्रवार ये कहानी है 2004 की, सुधा अरोड़ा के द्वारा लिखी गई है और शुक्रवार नाम से एक समाचार पत्रिका है जो कि विष्णु नागर के द्वारा है। आगे बात करते हैं, अगली रचना है काल चिंतन। ये एक गद्य काव्य है और ये राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखी गई रचना है काल चिंतन। और अगली एवं लास्ट रचना है जो कि तेजेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। रचना क्या है? काला सागर है, जो कि एक उपन्यास विधा है और लिखा किसने है? तेजेंद्र शर्मा ने लिखा है। उपन्यास विधा है, काला सागर नाम की रचना है। तो यहाँ पर हमने काला शब्द से बहुत सी रचनाएं देखी हैं। उम्मीद करते होंगे क्लास आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट में जाते जाते एक प्रश्न आप लोगों के लिए है। जो भी रचनाएं हमने पढ़ी हैं उनमें से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा काला पहाड़ नामक नाटक किसका है और काला पहाड़ नाम से जो उपन्यास की रचना की गई है वो रचना किसने की है। अगर आपको क्लास के दौरान चीज़ें याद हो जा रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको चीज़ें कैसी लगी हैं और हमारे दोनों प्रश्न के जवाब ज़रूर दीजिएगा। बाकी जो है आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।